आजकल की दुनिया में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आम बात हो गई है। फ्लाइट्स और होटल्स बुक करने से लेकर चीजें खरीदने तक लोग अक्सर ऐसे ट्रांजैक्शंस करते हैं जो बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं। ये ट्रांजैक्शंस कंज्यूमर्स के लिए कन्वीनियंट तो हैं, लेकिन यूएस बैंक्स के लिए एक बड़ा इनकम सोर्स भी है। हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क से फ्लो होते हैं। यूएस बैंक्स इन ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इससे अच्छा खासा इनकम जनरेट करते हैं। यूएस बैंक्स की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फीस से होने वाली कमाई के एग्जैक्ट फिगर्स पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये क्लियर है कि ये ओवरऑल बैंक रेवेन्यू का एक सब्सटैंशियल पोर्शन रिप्रेजेंट करते हैं। यह रेवेन्यू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से जुड़ी वेरियस फीस और चार्जेस के थ्रू जनरेट होती है, इंक्लूडिंग फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस, करेंसी कन्वर्जन फीस और इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर फीस। कंज्यूमर्स के लिए इन फीस को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि ट्रैवलिंग या इंटरनेशनल मर्चेंट से परचेसेस करते समय इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। यूएस बैंक्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट कमाने का एक प्राइमरी तरीका फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस या एफटीएफ्स है। ये फीस टिपिकली ट्रांजैक्शन अमाउंट के परसेंटेज के रूप में चार्ज की जाती है, यूजुअली 1 से 3% के बीच, और ये उन परचेसेस पर अप्लाई होती हैं जो फॉरेन करेंसी में या यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर बेस्ड मर्चेंट से की जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप यूरोस में $100 की परचेस करने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, तो आपसे फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस में एडिशनल 1 से $3 चार्ज किए जा सकते हैं। एफटीएफ्स अक्सर कार्ड नेटवर्क जैसे वीजा या मास्टर कार्ड और इशूइंग बैंक दोनों द्वारा चार्ज किए जाते हैं, इसलिए टोटल फी स्पेसिफिक कार्ड और बैंक के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है। वाइल थोड़े बहुत डॉलर ज्यादा नहीं लगते, ये फीस क्विकली एड अप हो सकती है, स्पेशली फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स या उन लोगों के लिए जो अब्रॉड लार्ज परचेसेस करते हैं। थैंकफुली मार्केट में कई क्रेडिट कार्ड्स फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस वेव करते हैं, जिससे कंज्यूमर्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर पैसे सेव कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं या इंटरनेशनल मर्चेंट से परचेसेस करते हैं, ऐसे क्रेडिट कार्ड का यूज करना जो फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस चार्ज नहीं करता, सिग्निफिकेंट सेविंग्स दे सकता है। कई क्रेडिट कार्ड इश्यूअर्स स्पेसिफिकली इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए डिजाइन्ड कार्ड्स ऑफर करते हैं, अक्सर पर्क्स और रिवॉर्ड्स के साथ, जो इस डेमोग्राफिक को केटर करते हैं। कुछ पॉपुलर ऑप्शंस में चेज सैफायर प्रेफर्ड रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कार्ड, कैपिटल वन वेंचर रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड और बैंक ऑफ अमेरिका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ट्रैवल रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड शामिल हैं। ये कार्ड्स न केवल फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस वेव करते हैं, बल्कि एडिशनल बेनिफिट्स भी ऑफर करते हैं, जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और ट्रैवल रिलेटेड स्पेंडिंग के लिए बोनस रिवॉर्ड्स। ध्यान रखें कि इंटरनेशनल यूज के मामले में सभी क्रेडिट कार्ड्स इक्वल नहीं होते। कुछ कार्ड्स जैसे डिस्कवर की यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर लिमिटेड एक्सेप्टेंस है, इसलिए ट्रैवल करने से पहले अपने कार्ड इशूअर से उसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस पॉलिसीज के बारे में चेक करना जरूरी है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करते समय कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि अननेसेसरी फीस से बचा जा सके और एक स्मूथ एक्सपीरियंस इंश्योर हो सके। सबसे पहले अपने कार्ड इशूअर को अपनी ट्रैवल डेट्स के बारे में नोटिफाई करें ताकि आपके अकाउंट को सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए फ्लैग होने से रोका जा सके। यह सिंपल स्टेप आपको अब्रॉड रहते हुए आपके कार्ड डिक्लाइन होने के हैसल से बचा सकता है। दूसरा, डायनामिक करेंसी कन्वर्जन या डीसीसी का ध्यान रखें। डीसीसी कुछ मर्चेंट्स द्वारा ऑफर की जाने वाली एक सर्विस है जो आपको पॉइंट ऑफ सेल पर चार्ज को यूएस डॉलर्स में देखने की परमिशन देती है। हालांकि यह कन्वीनियंट लग सकता है, लेकिन इसके रिजल्ट में अक्सर अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट्स और एडिशनल फीस होती है। डीसीसी को डिक्लाइन करना और अपने कार्ड इशूअर को करेंसी कन्वर्जन हैंडल करने देना जनरली बेस्ट होता है। इन टिप्स को फॉलो करके और अपनी नीड्स के लिए सही क्रेडिट कार्ड चूज करके आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से एसोसिएटेड कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने ट्रैवल बजट का बेस्ट यूज कर सकते हैं।